अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट और आप देख रहे हैं स्पेशल ईद प्रोग्राम कोहिनूर स्पेशल के नाम से। हम लोगों का स्पेशल ईद प्रोग्राम स्पेशल लोगों के लिए है और हम लोगों को ईद पे इंटरटेनमेंट का आपका हमारा प्रोग्राम है कि हम लोग आपको इंटरटेनमेंट भी दें और ईद पे स्पेशल इंटरटेनमेंट करवाएं और इंटरटेनमेंट इस तरह की हो कि वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी हो और वो ऐसे लोगों के साथ हो जो लोग जो हैं जिनके साथ ईद मनाने के लिए आपको बहुत कम नज़र आएंगे कि जो लोग ईद मना रहे हैं। हम लोग इस वक्त फाउंटेन हाउस में मौजूद हैं जो कि तकरीबन इधर अपना सेक्रेटेरिएट के पास मौजूद है। वहाँ पर खसूसी बच्चे जिस तरह के आप समझ लें कि जो कि जहनी अमराज में मुब्तला हैं वो बच्चों का फाउंटेन हाउस है और वहाँ पे ये बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है। यहाँ की मैनेजमेंट से बात करेंगे, यहाँ के चेयरमैन से बात करेंगे, यहाँ के जो माजूर जो बच्चे हैं जो जहनी अमराज में मुब्तला हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और यहाँ के मसाइल जो वहाँ उनको आ रहे हैं और जितने मरीज़ यहाँ से सेहत याब हो चुके हैं या कितनी परसेंटेज है मरीज़ों की जो कि सेहत याबी की है वो भी बात करेंगे। और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ आई हुई हैं फाउंटेन हाउस के लिए क्योंकि जो ये बच्चे हैं ये ज़्यादा हकदार हैं। आम बच्चे तो आपको पता है हम अपने माँ बाप से चीज़ मांग लेते हैं और छीन भी लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन ये बच्चे ऐसे हैं जो ना कुछ बोल सकते हैं ना कुछ सुन सकते हैं, जहनी अमराज में मुब्तला हैं। तो वो जहनी अमराज में जो मुब्तला है वो उनके लिए एक ज़िंदगी जो है बिल्कुल एक बेबस सी ज़िंदगी है, बिल्कुल एक समझ लें कि बेरौनक सी ज़िंदगी है। उस बेरौनक सी ज़िंदगी को फाउंटेन हाउस ने उसमें रंग भरे हैं, फाउंटेन हाउस ने उनको कामयाब करार दिया है। फाउंटेन हाउस जो है वो उन्होंने उसकी जगह दिलाई है, जो वो जहनी मरीज़ हैं उनको उनकी जगह दी है, जो स्टेटस दिया है यहाँ पे दौर में ज़माने में उनको एक स्टेटस दिया है यहाँ पे कि वो उनका भी कोई वजूद है। हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं उनके मार्केटिंग मैनेजर हैं, आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह चला रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मुदस्सिर अली। अच्छा मुदस्सिर, ये बात बताइएगा कि आप फाउंटेन हाउस को किस तरह से चला रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, आप हमें हमारे नाज़रीन को बेहतर तरीके से बता सकें। जी, फाउंटेन हाउस एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल है जहां हम ज़हनी अमराज के लोगों के ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे सेंटर देखे होंगे जहां पे ज़हनी अमराज का इलाज हो रहा होगा, लेकिन ये एक मुनफरिद इदारा है जो फाउंटेन हाउस न्यूयॉर्क से कॉन्सेप्ट लिया गया था। जब हमारे फाउंडर डॉक्टर रशीद चौधरी साहब ने विज़िट किया न्यूयॉर्क का तो उन्होंने देखा एक ऐसा इदारा है जो बेहतर तरीके से लुक आफ्टर कर रहा है ज़हनी अमराज के लोगों की, तो उन्होंने वहाँ से कॉन्सेप्ट लिया और उन्होंने कहा कि ऐसे इदारे अगर न्यूयॉर्क में है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं है। तो 1963 में उन्होंने 2 पेशेंट से ये काम स्टार्ट किया और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई। जैसे जैसे पेशेंट बढ़ते गए तो इन्हें ज़रूरत महसूस हुई कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम एक प्रॉपर हॉस्पिटल सेटिंग्स बना सकें। तो फिर मलिक मेराज खालिद साहब है जो वैक्यू ट्रस्ट के चेयरमैन थे, 1971 में उन्होंने जो है फाउंटेन हाउस को ये लीज पे जगह दी जिसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है जो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। वो फाउंटेन हाउस को अलॉट की गई और यहाँ से ब्रॉडर विजन में फाउंटेन हाउस की इब्तिदा हुई। इस टाइम फाउंटेन हाउस 3 शहरों में है, लाहौर, फारुखाबाद और सरगोदा। हमारे टोटल 700 बेड पर ये मुश्तमिल हॉस्पिटल है। लाहौर में 400 है, 200 फारुखाबाद में और 100 हमारे जो है वो सरगोदा में पेशेंट्स हैं। हम पेशेंट्स इनको इसलिए नहीं कहते क्योंकि ताकि इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू ना हो। और डॉक्टर हारून रशीद चौधरी साहब ने इस्लाम जो है मुतारिफ़ करवाई थी कि हम इन्हें पेशेंट्स ना कहें, हम इन्हें मेंबर्स कहें, ताकि एज अ फैमिली मेंबर हम इन्हें डील करें और फैमिली की ही तरह यहाँ लेके जाएं। आप अभी भी देख सकते हैं हमारे पास 250 राउंड अबाउट पेशेंट इस टाइम फाउंटेन हाउस लाहौर में मौजूद हैं जिनके एहलो याल उन्हें छोड़ गए हैं या उन्होंने रेजिडेंस या टेलीफोन नंबर जो है वो चेंज कर लिए हैं और वो टोटली फाउंटेन हाउस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और आज ईद के दिन भी उनके घर वाले यहाँ नहीं आए बल्कि हमारी मैनेजमेंट कमेटी, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी और हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं फाउंटेन हाउस के वो यहाँ पे आए और इनके साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ आगे चल के आप दिखाएंगे कि यहाँ पे किस तरह से एहतमाम किया हुआ है इन मरीज़ों के लिए, इन मेंबर्स के लिए कि हम इनके फैमिली मेंबर्स हैं और हम इन्हें किस तरह से रखते हैं और किस तरह से इनके साथ ईद सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये जो अपना पेशेंट्स हैं आपके, ये आप इसको समझते हैं कि मतलब कि जिनके वालिदैन या जिनके वो नहीं आते जो लवाहिकीन हैं तो उनको मतलब कि उनको कोई एहसास कमतरी का शिकार या कोई इस तरह का कोई मामला होता है उनका, जो जिनके आ रहे हैं ये देख रहे होंगे ना कि ये वालिदैन इनके आ रहे हैं हमारे नहीं आ रहे, वो आपसे पूछते हैं कि हमारे भी वालिदैन हैं या इस तरह? बिल्कुल, ये इनके लिए डिप्रेशन का बायस बनता
है, स्ट्रेस का बायस बनता है। इवन कुछ फैमिलीज़ जो मिलने आती हैं मेंबर्स को, वो देखते हैं कि हमारे बहन भाई, हमारे वालदैन या हमारे अहलो याल जो हमें यहाँ पे एडमिट करवा के गए हैं वो नहीं आए, वो दोबारा जो है वो डिप्रेसिव मूड में चले जाते हैं और उनका रिलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमारी जितनी मेहनत उन पर की होती है उनके बेहतर करने के लिए, वो तमाम रायगा चली जाती है इस चीज़ के लिए। तो इसलिए हम कम्युनिटी को जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं, अपने मैनेजमेंट कमेटी को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ आए, इनके साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि इनके अंदर वो महरूमी और वो उस तरह के एहसास ना पैदा हों कि जो दूसरे मेंबर जो घरों को चले गए हैं और ये सोचते हैं कि वो लोग घरों को चले गए और हम यहीं पे हैं। और आप एक एग्जांपल के तौर में मैं आपको कहता हूँ कि अगर एक घर में आपको कह दिया जाए कि आपने सिर्फ इसी घर के अंदर रहना है, इस घर से बाहर नहीं जाना, तो आपकी क्या फीलिंग्स होंगी? इसी तरह इन मेंबर्स की भी, इन पेशेंट्स की भी वही फीलिंग होती है। यहाँ पे हम उन्हें फैमिली इन्वायरमेंट देते हैं, हम उन्हें अच्छे से ज़िंदगी बसर करने का तरीका भी सिखाते हैं, उनके साथ ज़िंदगी बसर भी करते हैं, लेकिन वो इस फाउंटेन हाउस के दरो दीवार से बाहर नहीं जा सकते। और मेरी रिक्वेस्ट है इस टेलीविज़न के तसल्लुल से कि वो इनके वालिदैन इनके पास आएँ, इनका ख्याल रखें, इनको घर लेके जाएं, वो उन्हीं की ज़िम्मेदारी है। हम भी ऐसे थे फाउंटेन हाउस के एम्प्लॉई, हम इनका अच्छा ख्याल रखते हैं, इनका अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इन्हें दोबारा हम सोसाइटी में बेहतर किरदार अदा करने के लिए, फ़ाल किरदार अदा करने के लिए हम दोबारा सोसाइटी में ज़रूर इनको भेजेंगे। लेकिन एक एलिमेंट ये भी है कि इनके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। आपको पता है कि ये ट्रीटमेंट जो है 3 ट्रायंगल पे चल रहा है। आप ट्रायंगल है ना, एक साइड पे मेंबर है, एक दो साइड पे एक जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं और एक साइड पे फैमिली है। अगर ये तीनों मिलके काम करेंगे तो ये बेहतर तरीके से और जल्दी बेहतर हो जाएगा। अगर इनसे एक एलिमेंट भी मिसिंग होगा तो ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, अब ये बताएं कि जो ट्रायंगल आपने भी मुझे बताया, ये कितने हद तक कामयाब है आपका? यानी कि कितने लोग आपको जो आते हैं फैमिलीज़ वाले, वो आपकी ये बात को समझते हैं? ये तो ना होने के बराबर है, क्योंकि स्टिग्माटाइज कर दिया जाता है हमारी सोसाइटी में ज़हनी अमराज को। आप देखें कि फ़िज़िकल इलनेस में अगर आप जाएं सोसाइटी में तो आपके गैलो याल या इर्द गिर्द के लोग या आपके जानने वाले कोई बीमार होते हैं तो आप देखें कि उनके करीबी रिश्तेदार, उनके दोस्त अहबाब उनकी इयादत के लिए जाते हैं। लेकिन मैं पिछले 11 साल से फाउंटेन हाउस के अंदर हूँ, कोई आज तक किसी की इयादत करने के लिए नहीं आया, किसी के लिए बुके लेके नहीं आया। बड़ी अफसोस की बात है कि मतलब कि कोई बंदा, आप कह रहे हैं कि यानी कि पीछे कोई इयादत के लिए नहीं आया। कि आम तौर पे तो ये होता है कोई बीमार होता है तो उसकी इयादत की जाती है, तो हम लोग भी बीमार होते हैं तो हमारी कोई इयादत के लिए आता है तो बड़ी तसल्ली होती है और समझ लें कि बंदा 75% ठीक हो जाता है। तो लेकिन ये ऐसी मतलब ऐसी बेहिसी है, मतलब ये किस को बेहिसी की कोई ख़ास वजह है कोई? मतलब बिल्कुल, माशरा जो है ना, आपको पता कितना पीछे की तरफ जा रहा है। आप इस टाइम एनवायरनमेंट ही देख लें अपने, जितना भी है बाहर एक दूसरे को गालम गलौज की सियासत चल रही है और वो सारा ये सिलसिला चल रहा है। उसी हिसाब से देख ले कि हमारा फैमिली सिस्टम टूटता जा रहा है। पहले होता था कि फैमिली सिस्टम हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग होता था, हम अपने बहन भाइयों को, अपने वालिदैन को बहुत इज़्ज़त करते थे, अपने पास रखते थे, अपने उनका एहतराम करते हैं। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं रही। इवन हमारे पास बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी आती हैं। अब मैं रिसेंटली एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी रमज़ान कैंपेन में मैंने कुछ बैनर्स और फ्लेक्सेस बनाए थे और फ्लेक्सेस मैंने सिर्फ फाउंटेन हाउस के कॉरिडोर के अंदर लगाए और उनकी फैमिली जो है वो आई यहाँ पे, उन्होंने देखा कि मेरे बेटे की जो है वो पिक्चर आपने फ्लेक्स के ऊपर लगाई हुई है तो इसको उतार दें, क्योंकि मैंने अपने रिश्तेदारों को ये बताया हुआ कि मेरा बेटा बाहर पढ़ने गया हुआ और आप ये अगर कहीं और लगाएंगे वो देख लेंगे तो वो क्या समझेंगे कि मेरा बेटा पागल है। यानी कि वो चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि जो मेंटली डिसेबल है वो कहते हैं कि नहीं, हम लोगों ने मुआशरे को ये चीज़ नहीं बतानी, क्योंकि ये मुआशरे में ये चीज़ जो है वो समझे कि कम तर समझी जाती है इस चीज़ में। जी बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मार्केटिंग मैनेजर थे फाउंटेन हाउस के और इन्होंने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव मालूमात दी और ये बिल्कुल सही बात है कि हम लोगों को एहसास करना चाहिए, हमारे साथ जो इनके वालिदैन हैं, आखिर इन्होंने जन्म दिया, इनको एहसास करना चाहिए इस चीज़ का और उनको मिलना चाहिए, यहाँ पर आकर मिलना चाहिए। जो ट्रायंगल इन्होंने बताया उस ट्रायंगल के मुताबिक हो सकता है कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए। तो आइए हम लोग एक और मौजूद है हमारे साथ फाउंटेन हाउस के ही बारे में, इनसे बात करते हैं।
हमारे साथ अमजद साकिब साहब मौजूद हैं, अखुव्वत के फाउंडर हैं और किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। यहाँ पे फाउंटेन हाउस में भी चेयरमैन हैं और इनसे बात करेंगे। फाउंटेन हाउस के हवाले से सर बताइएगा कि यहाँ पे क्या खिदमत। देखिए, ये जो फाउंटेन हाउस है ना, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कोई 400-500 मरीज़ रहते हैं, तो ज़ाहिर है यही उनका घर है। ईद के रोज़ माँ बाप या बहन भाई अपनी मसरूफियात में होते हैं, कम ही इधर आते हैं इनको मिलने के लिए। फिर हम ये ईद मेला लगाते हैं यहाँ पे। आप आए, बहुत सारे और लोग आए, छोटे बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, इनके लिए खाना लेके आते हैं, या मौसीकी का इंतज़ाम है, ये रक़्स करते हैं, ढोल वाला आता है, ताकि ये जो कोई ज़हनी परेशानियाँ इनको ये लेके यहाँ आईं तो उनका ख़ात्मा तभी होता है जब इनको मसरूफ़ रखा जाए। तो ये आपको देख के खुश होते हैं। अगर आप इनको तन्हाई में रखेंगे तो ज़ाहिर है ये और ज़्यादा दुखी होंगे। तो ये फाउंटेन हाउस का एक खसूसी दिन है। डॉक्टर इजहार साहब हमारे अखुव्वत के डायरेक्टर हैं और फिर ये फाउंटेन हाउस की बोर्ड में भी शामिल हैं। तो हम सब लोग कोशिश करते हैं कि कुछ अरसा, कुछ वक्त, चंद लम्हे यहाँ पर आएँ, बैठें, ताकि इनको ये एहसास हो कि वो इस मुश्किल में अकेले नहीं है। ये हमारे शेख परवेज़ साहब हैं, ये हमारे साथी हैं। तो बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं। आपके आने का भी बेहद शुक्रिया। मकसद सिर्फ यही है कि ये जो लोग हैं यहाँ पर 150-200 ख़वातीन भी रहती हैं, ये 250-300-400 जो बाकी लोग हैं मिलके, तो इनको ये एहसास देना कि हम ईद के दिन हम एक ख़ानदान की तरह। डॉक्टर साहब एक सवाल है, बड़ा पता लगा कि इनके वालिदैन का फॉलोअप नहीं करते पीछे, तो इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए? कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। उतना नहीं करते जितना उनको करना चाहिए। ये भी उनके जिगर गोशे हैं ना, अपने दूसरे बच्चों को वो जायदाद में हिस्सा देते हैं, पढ़ाते हैं, तो इनका भी तो हक़ है। तो हमारा पैगाम यही है कि उनको ये एक लम्हे के लिए सोचना चाहिए कि ये भी अल्लाह ताला ने एक नेमत उनको दी है, इसकी कदर करें, इनका ख्याल रखें। बस एक इम्तिहान है, उस इम्तिहान से वो सुरखरू होंगे। तो बहरहाल अगर वो नहीं करते, कोई रिश्तेदार नहीं करता, तो आप तो करते हैं ना। ये मुआशरा इतना बंजर या इतना इनसेंसिटिव नहीं है। अब यहाँ देखें, सैकड़ों लोग सुबह से शाम तक आएंगे, इनके साथ खेलेंगे, दिल बहलाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर अमजद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल सही यही बात है जी कि इनका जो अगर माँ बाप को एहसास तो वैसे करना चाहिए, अगर वो नहीं कर रहे तो माशाल्लाह डॉक्टर साहब जैसे, परवेज़ साहब जैसे और ये लोग हैं सारे जो इनका एहसास कर रहे हैं। हमारे साथ शेख परवेज़ साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, फाउंटेन हाउस के हवाले से आप आज हमें कुछ बताएं कि फाउंटेन हाउस में आप क्या खिदमात सार अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो पता लगा कि जनाब यहाँ पे कुछ जो पेरेंट्स हैं वो आते ही नहीं हैं, और कुछ पेरेंट्स जो आते हैं वो देखते हैं जब बच्चों की तस्वीरें डिसेबल लगी हुई तो वो ये कहते हैं कि जी हमने तो अपने बच्चों का बताया ही नहीं हुआ कि हमारे बच्चे पागल हैं, हमने तो कहा हुआ कि बाहर पढ़ने गए हुए हैं। इस बारे में क्या कहेंगे कि वो पेरेंट्स के बारे में क्या कहेंगे, उनको क्या करना चाहिए? और आप जो माशाल्लाह खिदमत कर रहे हैं, जो ऐसी खिदमत है कि जो समझ लें कि जन्नत कमा रहे हैं आप, उस बारे में क्या कहें? बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं ना कुछ कर रहा हूं और ना कुछ कर सकता हूं। अल्लाह से दुआ करता हूं कि मैं कुछ कोशिश कर पाऊं, और मेरी अल्लाह ने ज़िम्मेदारी यही लगाई हुई है कि मैंने कोशिश करनी है। करने वाली अल्लाह की ज़ात है। आपने जो वालिदैन के बारे में पूछा, वालिदैन की बिल्कुल ये है कि जो उनके स्पेशल बच्चे होते हैं, वालिदैन उन्हें छुपा कर रखते हैं, माशरे को नहीं बताते। मैं आपको अपना बताता हूँ, 1972 में अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटी दी थी जो मेंटली चैलेंज थी। उसको हमें, हमारे रिश्तेदार हमें कहते थे कि छुपाओ, लेकिन हम उसको बाहर लेके चलते थे और उसके लिए हमने मिठाई भी बांटी, सारा को। मकसद ये था कि पेरेंट्स को एम्पावर करना है इन बच्चों के लिए। असल हमें बच्चे जब रिहेबिलिटेट बेहतर होते हैं जब उनके पेरेंट्स एम्पावर होते हैं। तो यहाँ फाउंटेन हाउस की भी मिसाल कुछ इसी तरह की है कि यहाँ जो पेशेंट हैं, पागल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि हम ये कहें कि दिमागी तौर पे कमज़ोर हैं। बाकी शिज़ोफ्रेनिक और बहुत सारी बीमारियाँ हैं, लेकिन लफ्ज़ मेरा ख्याल है मुनासिब यही होगा कि ये दिमागी तौर पे कमज़ोर हैं लोग, और जो घर में मैनेज नहीं हो पाते। आप ये देखें, सलाम है यहाँ के स्टाफ को, डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा, उनकी बेगम आशा बहन, और ये डॉक्टर अमजद साकिब साहब और इनके सरपरस्ती में ये लोग कर रहे हैं, और इनकी जो टीम है और यहाँ का स्टाफ है उसकी बड़ी हिम्मत है। आप ये देखें कि वो वालिदैन जिन्होंने बच्चे को पैदा किया है वो बच्चे को बर्दाश्त नहीं करते, बच्चे के साथ नहीं रहते, बच्चे को अपने साथ नहीं रखते। लेकिन आप आफरीन है इन लोगों के ऊपर,
کہ یہ بچوں کو دیکھیں ہفتوں مہینوں سالوں رکھتے ہیں, ان کا خیال کرتے ہیں, ان کے وقت پہ دوائی دینی, وقت پہ کھانا دینا, وقت پہ سارا کرنا, تو یہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں. اور ان کی ریہیبلیٹیشن میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کمپنی ملے. میں آپ کے چینل کے توسط سے ریکویسٹ کروں گا لوگوں کو کہ کبھی بھی جب بھی کسی کے پاس ٹائم ہو, یہاں پہ تقریباً 125 تقریباً خواتین بھی ہیں, اور وہ بھی یہ ہے کہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور ان کو بعد میں پتہ ہی نہیں ہے, 2 5 5 10 سال ہو گئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نظام چلایا ہوا ہے, یہ نظام چل رہا ہے یہاں پہ, اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ریہیبلیٹیٹ ہو کے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں, ورنہ گھر والے لے کر ہی نہیں جاتے ہیں. یہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے. تو میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے اور لوگوں سے اپیل کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں, اور ہم تعاون کے لیے فاؤنٹین ہاؤس ان کے ساتھ تعاون کے لیے ہر وقت تیار ہے, ان کو گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہے, ان کو بیک اپ سروسز دینے کے لیے تیار ہے. لیکن کم از کم سٹارٹ ایسے کریں کہ عید بقرعید کے موقعوں پہ اپنے بچوں کو گھر لے جائیں, 2 دن کے لیے لے جائیں, زیادہ نہیں, 2 دن کے لیے لے جائیں, 2 دن کے بعد پھر لے آئیں ان کو, تاکہ اس کا ماحول, اپنے گھر کا ماحول بھی پتہ ہو, اور آہستہ آہستہ فاؤنٹین ہاؤس کے اسٹاف کی مدد کے ساتھ, اسٹاف کی گائیڈنس کے ساتھ, اسٹاف کی ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ وہ انشاءاللہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ پھر اپنے بچوں کو مستقل طور پہ سنبھال سکے, جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جن بچوں سے نوازا ہوا ہے. شیخ صاحب, میں نے آپ کی باتوں سے یہ بڑا اچھا اندازہ لگایا ہے کہ اگر والدین اور آپ لوگ مل کے کوشش کریں تو بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے. جی بالکل 100% ٹھیک ہو سکتا ہے. بات یہ ہے, میں آپ کا ٹائم تھوڑا سا لے رہا ہوں, میں بات یہ کرتا ہوں کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو کہ بایولوجیکل پیرنٹس ہیں بچوں کے, دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کیئررز ہیں, بچوں کے ٹیچرز ہیں. اب یہ آپ اسکول کے بچوں کا بھی حساب لگا لیں تو وہ کیئرر اور ٹیچر جو ہے نا وہ اسپریچول پیرنٹس ہیں, ٹھیک ہے, وہ اسپریچول پیرنٹس ہیں. اچھا, اب جو بایولوجیکل پیرنٹس ہیں وہ اگر اسپریچول پیرنٹس کو سپورٹ کریں, ان کے ساتھ چلیں, ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں, ان کو گائیڈ کریں, اور ان کی گائیڈنس میں مل کر اپنے بچے کے لیے, میں دوبارہ ری ایٹریٹ کر رہا ہوں, اپنے بچے کے لیے ان کے ساتھ تعاون کریں, تو آپ یہ دیکھیں کہ ان بچوں کے رزلٹس کہاں سے کہاں جائیں گے. یہ بالکل پوری طرح ریہیبلیٹیٹ ہو جائیں گے, پوری طرح جو والدین سوچتے ہیں, جو ان کے خواب ہے بچوں کے بارے میں, وہ انشاءاللہ تمام کے تمام پورے ہوں گے. بہت شکریہ جی. شیخ پرویز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بالکل انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو والدین ہیں ان کا بہت اپنا جو ہے ایکٹیو رول ہے والدین کا. والدین کو اپنے بچے جو ہے لاوارث اور بے آسرا نہیں چھوڑنے چاہیے. ان کو یہ چیز چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ مل کے اپنے بچے کو جو ہے دوبارہ سے ایک مطلب زندگی دیں, دوبارہ سے محنت کر کے, کیونکہ وہ تو ایک ڈیزیبل ہے, اس کی ذہنی ہے. تو یہ لوگ آپ کو فاؤنٹین ہاؤس والے آپ کو اتنی مدد کر رہے ہیں کہ آپ کو بچے کو دوبارہ نارملائز کرنے کے لیے ایک وہ آپ کو ایک پاور دے رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. ہم لوگوں کے ساتھ کچھ اور بھی مہمان ہیں جو کہ ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے فاؤنٹین ہاؤس کے بارے میں کہ یہ کس طرح کام کر رہا ہے. آئیے میرے ساتھ رہیے گا. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑی ہی ایک اہم شخصیت ہے, میڈم فاروق ہیں جو کہ اخوت کے جو فاؤنڈر ہیں. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ان کی وائف بھی ہیں, اور ماشاءاللہ یہ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی صحت تندرستی دے. یہ جس طرح کام کر رہے ہیں مطلب کہ اپنے معاشرے کے لیے جس طرح یہ کام کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ انہوں نے جنت میں نا سب سے زیادہ گھر ان کے ہوں گے. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے. سب سے پہلے تو آپ ہم لوگوں کے لیے بھی دعا کریں کہ ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ اسی طرح شانہ بشانہ کھڑے ہوں, اور ہمارا چینل آپ کے ساتھ بالکل کوہ نور چینل جو ہے شانہ بشانہ کھڑا ہے. دوسرا, آپ اس وقت فاؤنٹین ہاؤس میں بچوں کے ساتھ عید منا رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے کوئی ہمیں بتائیں کہ فاؤنٹین ہاؤس کس طرح کام کر رہا ہے اور آپ ان بچوں کو کس طرح مطلب کہ دیکھتی ہیں. والدین تو خیر جو دیکھتے ہیں, مجھے بڑا ایک تھوڑا سا ہوا, مجھے بڑا دکھ ہوا کہ والدین یہاں پہ کئی جو ہیں وہ بے آسرا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اللہ کے آسرے پہ. تو اس کے بعد آپ جیسے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے لوگ رکھے ہوئے ہیں, تو اس کے نا کہ ادھر آگے تو سب سے زیادہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹر کو یا کسی کو بتا سکتے ہیں کہ ہمیں بخار ہے, ہمیں کہیں درد ہے. یہ وہ پیشنٹس ہیں کہ جو بتا ہی نہیں سکتے ہمیں تکلیف کیا ہے, اور یہ اتنا زیادہ یہاں کے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے اور سجدہ کرنے کو دل چاہتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے ہمیں کتنا پریولیجڈ بنایا ہے
कितने हमें अल्लाह ताला ने सहूलतें दी हैं, हम किसी को बता सकते हैं, हम किसी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसलिए फिर हम लोग तो काफ़ी अरसे से ये होता है कि हम सुबह नमाज के बाद पहले कब्रिस्तान जाते हैं अपने बुज़ुर्गों की, फिर हम फाउंटेन हाउस आते हैं, इनके साथ ईद करते हैं, फिर हम बाकी अपने के रिश्तेदारों के पास जाते हैं, बिकॉज़ ये भी एक फैमिली है, तो बस बड़ा सुकून मिलता है। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि मतलब कि आप इसको एक फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हैं। फैमिली, बिल्कुल फैमिली, बिल्कुल। बिल्कुल एक मतलब कि आपकी और भी बहुत ज़्यादा मसरूफियात होंगी, लेकिन आपने सबसे पहले टाइम इधर पहले हम यहाँ आते हैं, सबसे पहले यहाँ। बड़ी ईद पे भी इसी तरह होता है कि पहले दिन सबसे पहले जब कुर्बानी हो रही थी तब भी हम यहीं आते हैं, और उसके बाद फिर अपने बाकी काम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अपना मैडम फ़ारूक हमारे साथ मौजूद थी, हमारे साथ एक और मैडम मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैडम क्या नाम है आप? मेरा नाम कमल नसीम है, मैं एक्स MP हूँ और सोशल वर्कर हूँ और सहाफ़ी भी हूँ। आप सोशल वर्कर हैं तो आपको तो सारा ये अंदाज़ा होगा कि आप किस तरह मतलब सोशलिज़म में काम कर रही हैं, और ये जो फाउंटेन हाउस है इसमें ही आप क्यों मतलब इंटरेस्टेड हैं कि आप आज के दिन में आए हैं, और ये ज़रा बताइए। देखिए हमने इतनी ईदें मनाई हैं, इससे पहले हम जब फाउंटेन हाउस आना जाना रहता था, लेकिन बहुत अरसे बाद आना हुआ है, और रियलिटी यही है कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। हम अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बहन भाइयों, अपने सारे रिलेटिव के साथ तो वक्त गुजारते हैं, लेकिन यहाँ आकर एहसास हुआ कि वो लोग हैं जिनको उनके अपने मिलने नहीं आते, और वो हमें यहाँ पाकर तो अपना सा महसूस कर रहे हैं। यहाँ तो मेरी ख़वातीन से भी बात हुई, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी खूबसूरत बच्चियाँ, सिर्फ ये है ना कि उनके माहौल में है डिप्रेशन है, मायूसी है। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमारे घर की ज़िम्मेदारी है कि मैंने उनसे पूछा कि क्या हम अल्लाह के बनाए हुए असूलों से दूर हैं या कुछ हैं, या आप नमाज नहीं पढ़ती हैं। उन्होंने कहा हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा घरेलू माहौल है ना, वो हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाता है, मायूसी की तरफ ले जाता है। और लोग भी जो हमारे बहन भाई, अक्सर मैंने देखा है कि स्टेप ब्रदर्स वगैरह हैं, उनकी पेरेंट्स हैं, तो वो हमें यहाँ छोड़ गए, और हम चाहते हैं कि हम घर वापस जाएँ, लेकिन वो हमें वापस नहीं ले जा रहे, और हम यहाँ अपने आप को सुकून महसूस करते हैं। लेकिन हम ये समझते हैं, मैं ये समझती हूँ कि गवर्नमेंट और ये जितने भी हमारे सियासतदान हैं, अगर वो भी अपना कीमती वक्त यहाँ आकर गुजारे और उनके एहसासात को महसूस करें, उनके जज्बात को महसूस करें, चूँकि दुनिया जो है ना वो जन्नत, और अगर आपने हासिल करनी है, अगर आपने अपनी आखिरत संवारनी है, तो आप यहाँ आकर एक हकीकी सुकून महसूस करते हैं। और मैं यहाँ नहीं, मैं दारुल शफ़क़त भी गई, मैं रियाज़ मंसूरा ट्रस्ट भी गई, और रहमान फाउंडेशन भी गई। हमारा सारी जगह पे विज़िट है इस हवाले से, तो बड़ी खुशी महसूस होती है। और भाई मैं ये आपको बताऊं कि हमने पूरा महीना जो है अपना राशन भी तकसीम किया, और ये जो है ना सुकून मिलता है। मैंने अपनी तैयारी नहीं की होगी, अपने रिश्तेदारों की तैयारी नहीं की होगी, लेकिन यहाँ लोगों के लिए जो आप काम कर सकते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक, हर पाकिस्तानियों को करना चाहिए। अपने उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो किसी के हाथ मतलब नहीं फैला सकते। बाद लोग तो प्रोफेशनल होते हैं ना, बेकारी होते हैं, उन्होंने हर जगह जाके ना दरवाज़ा बजाना है, लेकिन वो कुछ लोग होते हैं जो बड़े सफ़ेद पोश लोग होते हैं, और उनकी मदद करना ना हम सब की ज़िम्मेदारी है। और अगर वो दो लोग भी अगर अपने दो लोगों को संभाल लें तो माशरा संवर सकता है। और हम ये हुकूमतों से ना करें, वो उनके अपने काम है, लेकिन हमारा एज ए मुसलमान, एज ए पाकिस्तानी फ़र्ज़ बनता है कि अपने लोगों की ज़रूर मदद करें। बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह आप इसी तरह ही काम करते रहें, बहुत अच्छा काम कर रही हैं जी, और माशाल्लाह इस तरह ही काम करते रहें। अल्लाह ताला आपको सही सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको इसी तरह ही काम करता रहे। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे फाउंटेन हाउस के एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी क्या नाम है आप? मेरा नाम डॉक्टर शाहिद ज़िया है जी, और मैं यहाँ पे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस को देखता हूँ और एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ, और माशाल्लाह अमजद साहब। अच्छा मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे फाउंटेन हाउस है, आप काफ़ी अरसे से यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पे हर बंदे के जो या उन्हें बच्चों को मिलने आए हैं उनके चेहरों पे एक अजीब सी मुस्कुराहट है, एक अजीब सा सुकून है, एक अजीब सा लुत्फ़ है, इसके बारे में कुछ हमें बताएं।
بیسکلی یہ جو ادارہ ہے جی یہ کوئی اتنا کامن نہیں ہے اور لوگوں کو ادھر آ کے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس جگہ پہ آئے ہیں تو وہ بڑا خوش ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے اور ممبرس کو دیکھ کے. تو اگر ریئل ویلیوز میں بتاؤں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ نارمل ہیں یا کوئی ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے نارمل جو لوگ ہیں ان سے بہت بہتر ہیں کیونکہ یہاں جو ڈسپلن آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کا آرام سے بیٹھ کے کھا رہے ہیں, کوئی غل پاڑا نہیں ہے. جو لوگوں کا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ جی پتہ نہیں کیا خطرناک لوگ ہیں اور ہم جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوتا جی. ہم روز آتے ہیں یہاں, روز ملتے ہیں ان سے, کوئی شکایت نہیں ہے ہمیں ان سے. وہ بالکل یہ بات میں نے ایک دیکھی ہے کہ یہاں پہ ڈسپلن بڑا ہے, ورنہ عام طور پہ اگر دیکھا جائے نا تو شادیوں پہ جب روٹی کھلتی ہے نا تو بڑے بڑے ڈیسنٹ لوگوں کے جو ہے نا وہ رویے کھل جاتے ہیں, لیکن یہاں پہ ماشاءاللہ اتنا ڈیسنٹ ہے کہ ہر بندہ اپنی پلیٹ میں اتنی چیز ڈال کے کھا رہا ہے جتنی چیز اس نے کھانی ہے. لائن بنی ہوئی ہے, وہ آئس کریم کون لے رہے ہیں, ایک لائن بنی ہوئی ہے اور جس کی باری ہے وہ کوئی بنی ہے. سو واٹ ڈز اٹ مین کہ یہ تعلیم اور تربیت دو الگ الگ چیزیں. ان کی تربیت ہے کہ کیسے آپ نے بیٹھنا اٹھنا, ان کی تربیت نہیں, ڈگریاں ہیں. سو یہ ایک فرق ہے. تو ماشاءاللہ جی یہ ہمارا جو کام ہو رہا ہے بہت اچھا, اور یہ میرے خیال سے ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے اور یہ چل سارا ڈونیشنز پہ رہا ہے. اور یہاں پہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی سربراہی میں سب کچھ ہو رہا ہے. ڈاکٹر امجد صاحب تو ماشاءاللہ وہ تو فاؤنڈر ہیں اور وہ تو ماشاءاللہ کسی بھی مطلب کہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور وہ تو جنت میں نہ گھر بنائی جا رہے ہیں. تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ جی ان کے ساتھ ہاتھ بٹا رہے ہیں ان کا اور ان کے ساتھ چل رہے ہیں تاکہ ہم بھی کوئی اپنا اس دنیا میں کچھ آخرت کے لیے کر لیں. اور یہ بڑا نیکی کا کام ہے. جو ہمارے یہ مہمان اور دوست آتے رہتے ہیں, یہ ماجد صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور یہ اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں لوگوں کے اپنے طریقے سے. اچھا یہ تھوڑا نیکی کا کام نہیں ہے, یہ میرا خیال ہے یہ بڑا مشکل کام ہے ان کی تربیت کرنا. جو بچے, جو ماں باپ اپنے بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں, ماں باپ سے بڑھ کر بچوں سے کوئی پیار نہیں کرتا, جو ماں باپ جن بچوں سے مطلب سمجھ لیں اک جاتے ہیں, جو مطلب کہ بالکل چھوڑ جاتے ہیں, ان کے لیے آپ ایفرٹ کر رہے ہیں, ان کے لیے آپ لوگ جو ہیں یہاں پر ان کی تربیت کا انتظام کر رہے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے جی, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ آپ دیکھیے کہ آج عید کا دن ہے تو ہم اب عید یہاں پہ گزار رہے ہیں اور بھی باقی ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی یہیں پہ پھر رہے ہیں, اپنے گھر سے بے گھر یہاں پہ ہیں. یہ بھی اپنا یہ سیکنڈ ہوم ہے. ایشو یہ ہے جی کہ ہماری سوسائٹی میں یہ بیماری چھپائی جاتی ہے, وہ چھپاتے چھپاتے ان کی ایج ہو جاتی ہے بہت زیادہ, پھر وہ ٹریٹمنٹ کے قابل نہیں ہوتے. تو اگر ینگر ایج میں بچپن میں جب ہوتے ہیں, چھوٹا ہے بڑا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا, بڑا ہے ٹھیک ہو جائے گا, شادی ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گا, وہ جو ایک کلچر ہے نا جی وہ ڈینجرس ہے. یہ جلدی ٹریٹمنٹ ہوگی تو یہ سوسائٹی کے لیے ہیلپ فل ہو جائیں گے. ادروائز وہ یہاں ہیں پھر وہ چھوڑ جاتے ہیں اور پھر ایڈریس غلط لکھا دیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے, ریہیبلیٹیٹ ہو جائیں گے, تو وہ واپس نہیں لے کے جاتے. یعنی کہ وہ دیکھ لیں نا, وہی ماں باپ ہیں جو اتنا پیار کرتے ہیں اور وہی جو ہے وہ واپس لے جانے کو تیار نہیں ہوتے, غلط ایڈریسز آپ کو دے دیتے ہیں. سوسائٹی ہے جی, اس میں دیکھیں ان کے باقی بچے بھی ہوں گے, اب ان باقی بچوں کا مسئلہ یہ کہ ان کو یہ ہوتا ہوگا کہ یہ گھر جائیں گے, لوگوں کو آئیں گے, پتہ چلے گا کہ یہ نارمل نہیں ہیں تو وہ شاید ان کی رشتہ داریاں خراب ہوں گی یا رشتے نہیں ہوں گے. یہ ایک پرابلم ہے. یہ سوچ ان کی صحیح ہے کہ غلط ہے؟ سوچ ہے تو نہیں ٹھیک, لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہمارے پاس ایسے ریسورسز اویلیبل نہیں ہیں کہ ان کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے گھروں پہ, اس طرح کی ٹریٹمنٹ جو گھروں پہ مل سکے ان کو, یا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ ان کا علاج ہو سکے. تو اصل مسئلہ یہ ہے جی کہ ہمارے سوسائٹی سے ڈر کے مارے وہ گھر نہیں لے کے جاتے, اور کوئی مسئلہ نہیں, اور اس کے بغیر ریہیبلیٹیشن ہو نہیں سکتی. بہت شکریہ جی. گیسٹ آئے ہوئے ہیں, ایک ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ماجد ہے جی. اچھا ماجد صاحب بتائیں کہ آپ یہاں پہ ایز اے گیسٹ آئے ہوئے ہیں, فاؤنٹین ہاؤس میں جو یہ سارے معاملات ڈسپلن اور ان کے کارکردگی ہے, یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ جی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے ادھر آ کے. میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ اصل عید جو ہے نا یہ ان لوگوں کی, ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی ہے, یہ ڈاکٹر شاہد زیاد صاحب ہیں, ان لوگوں کی عید ہے. یہ جو ان میں گھل مل گئے ہوئے ہیں, میں کہتا ہوں اصل کام یہی ہے جی. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی اصل کام یہی ہے, اور جو یہ کر رہے ہیں یعنی کہ اپنے گھروں میں سے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے آئے ہوں. یہ ادھر آئے ہیں, ہم ان لوگوں کے لیے آئے ہیں. میں خود آج پہلی بار زندگی میں آیا ہوں. میں ہر بار ان سے کمٹمنٹ کرتا تھا, لیکن آج میں پہلی بار آیا ہوں. آپ یقین کرو گے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں عید ہی آج یہاں پہ ہے عید اصل, باقی نہیں ہے. عید یہ ہے, یہ جو ان لوگوں کے ساتھ ہم لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, گپ شپ کر رہے ہیں, مزہ ادھر ہی ہے.
बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो मैंने हर मेहमान के चेहरे पे, हर जो मेहमान यहाँ पर बैठा हुआ है, आया हुआ, जो कि कोई सेलिब्रिटी है या जो भी है, उनके चेहरों पे एक अलग सा सुकून, एक अलग सी खुशी, एक ऐसी खुशी देखी जिसमें बरकत है। बिल्कुल ऐसी है, सेटिस्फेक्शन है। हाँ जी, अल्लाह पाक को ना हम लोग ना, मैंने एक जगह पढ़ा था, वहाँ लिखा हुआ था कि अल्लाह पाक जब हमें बुलाएंगे ना तो हमें कहेंगे कि इंसान दोस्त, हमारी जो पहचान होगी वो डॉक्टर अमजद साकब की और ये शाहिद ज़िया साहब की होगी, ये इंसान दोस्त के नाम से होगी। अगर मेरी भी थोड़ा सा इसमें हिस्सा ज़रूर है, मैं थोड़ा बहुत मैं भी करता हूँ, लेकिन अल्लाह मियाँ के पास जब हम हाज़िर होंगे ना तो हम लोग इंसान दोस्त, हमारा जो कतबा लगा होगा वो इंसान दोस्त का लगा होगा। बिल्कुल सही कहा है जी, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे और इसी तरह ही आप जो हैं खिदमत करते रहें। इसी तरह ही बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने, बिल्कुल सही कहा है कि जनाब जब एक कुतबा लगे दोस्त इंसान का तो उस दोस्त इंसान में अच्छे लोग हों, पता लगे कि जनाब ये अच्छे लोग हैं और हम लोग अच्छे लोगों में शामिल हैं, शायद हमारी बख्शिश हो सके। आइए हम लोग बात करते हैं आगे। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं जो MS हैं, जो 3 हॉस्पिटल्स हैं यहाँ के, जो ये 3 इदारे हैं, फाउंटेन हाउसेज़ हैं, उनके MS हैं डॉक्टर इमरान, उनकी वाइफ हमारे साथ मौजूद हैं जी, इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? आयशा इमरान मुर्तज़ा नाम है मेरा। अच्छा आयशा जी, ज़रा बताइएगा कि माशाल्लाह आपके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट है, एक प्यारी सी, एक एक्सप्रेशंस बड़े अच्छे हैं। मैं हर यहाँ पे जितने लोग देख रहा हूँ सब में एक बड़ा सुकून और बड़ी ही इत्मीनान है, ये इसके बारे में बताइएगा कि ये क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप इस वक्त यहाँ तशरीफ़ लाएँ। देखिए, हमारे साथ जो मेंबर्स रहते हैं, हम इन्हें मेंबर कहते हैं, पेशेंट नहीं कहते, इनमें से कई एक ऐसे हैं जिनसे आज आप मिले भी हैं, 200 से ज़ायद इस वक्त मौजूद हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनको उनके प्यारे भी मिलने नहीं आए, और आज ईद के मौके पे जब वो सबको मिस कर रहे हैं तो उनको ये भी खुशी है कि उनके और बहुत से बहन भाई उनको मिलने आ गए हैं। तो हम यहाँ इन लोगों के साथ ईद सेलिब्रेट करते हैं। हमारे जनरल बॉडी मेंबर्स हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, ये सब के सब यहाँ पर आते हैं और उनके साथ ईद सेलिब्रेट करते हैं। आप देख रहे हैं कि रंगारंग तकरीब का इनकाद किया गया है, उन्हीं के लिए किया गया है, और जब उनको खुशी मिलती है तो वो खुशी हम तक ट्रांसफ़र हो जाती है। तो आपके तवसत से जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने वक्त में से कुछ सदका दें, अपने वक्त में से, और वो यहाँ आके इनके साथ वक्त गुजारें। उनके वक्त गुजारने से क्या होगा कि उनको ख़ुद को खुशी मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो लावारसों की तरह यहाँ पर छोड़ जाते हैं और वालिदैन जो हैं वो अपने गलत एड्रेसेस भी कई दफ़ा लिखवा देते हैं, उन वालिदैन को क्या मैसेज दें? देखिए, आपके अंदर भी वही जीन्स हैं जो इनके अंदर है। ये बीमारी इनको भी उतनी ही हो सकती है जितनी आपको हो सकती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि जब आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आए तो आपको कोई अकेला छोड़ के ना जाए, तो आप इनके साथ दें, उनको मिलने आए, उनसे मोहब्बत बांटें। आज ये बहन सोचती है यहाँ बैठी हुई कि मैंने अपने भाई को कभी रात को उठा के, जो मुझे कहता था सैंडविच बना दो तो मैं बना देती थी, माँ सोचती है कि मैंने अपने बेटे की कैसे परवरिश की थी, तो क्या उसका हक़ नहीं है आज के दिन कि आप उसको मिलने आए यहाँ पर? तो आपके तवसत से जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, एक ईद कार्ड, एक खुशी का लम्हा, एक टेलीफोन कॉल, ख़ुद आके मिलना, ये ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे, और ये माशाल्लाह इनकी आवाज़ में ना अल्लाह ताला ने एक जादू रखा हुआ है, और हम लोग इनकी आवाज़ आपको सुनवाएंगे। और आइए इनसे गाना सुनते हैं छोटी सी। जी सुना हुआ है? नहीं, आप सुनाएंगे। दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये न समझो कि मुझको प्यार नहीं। दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये न समझो कि मुझको प्यार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतज़ार नहीं। दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये न समझो कि मुझको प्यार नहीं। माशाल्लाह जी, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी। मैं छोटा सा एक क्लिप है, आप एक छोटा सा और एक और क्लिप सुना। और कोई इसे पूरा कर रहे थे।
मेरी किस्मत के तुम सितारे हो, जिंदगी से भी मुझको प्यारे हो, सामने तुम ना हो तो मर जाऊं, बिन तुम्हारे मुझे करार नहीं, दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये न समझो कि मुझको प्यार नहीं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी है आपकी, माशाल्लाह बहुत अच्छा गाना गाया आप। इसी तरह ही प्रैक्टिस जारी रहें और इसी तरह ही गाने गाते रहें और इसी तरह ही खुश रहें आप। बहुत शुक्रिया जी। जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बड़ी प्यारी पर्सनालिटी हैं जो कि मीडिया से तल्लक़ रखती हैं और माशाल्लाह यहाँ पे इनकी रिपोर्टिंग के तो चर्चे बहुत ज़्यादा हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आप? जी नाजिया भट्ट। अच्छा जी, नाजिया साहबा मुझे बताइएगा कि यहाँ पे फाउंटेन हाउस में आज आप यहाँ पे ईद मना रही हैं, और तो यहाँ पे क्यों? सर ईदें यहाँ तो हम हर साल अपने घर वालों के साथ बनाते हैं, रिश्तेदारों के साथ बनाते हैं। तो कोविड की वजह से ये लोग बड़े डिस्टर्ब हो गए होते कुछ अपनी बीमारी की वजह से। तो 2 साल बाद जब कोविड ख़त्म हुआ तो ये ईद आई इनके लिए, तो हमने सोचा कि ये ईद हम इन लोगों के साथ मिलाएं, क्योंकि इन लोगों के जो घर वाले होते हैं वो किसी वजह से जब इनको छोड़ जाते हैं ना तो फिर वो इनका ख्याल रखना भी छोड़ देते हैं, यानी कि फ़ोन तक नहीं करते, आना तो बहुत दूर की बात होती है। तो हमने सोचा कि आज जब हम इधर आए हैं तो ये बच्चे बच्चियाँ बड़े बुज़ुर्ग हमें देख के बहुत खुश हुए और हम इन्हें देख के बड़े खुश हुए। उन अंदर बच्चियों से भी हमारी मुलाकात हुई, उनमें से कुछ बच्चियाँ भी थीं, कुछ शादीशुदा ख़वातीन भी थी, कुछ हमें सही भी लगी, लेकिन उनका ये अपना ख्याल था कि अब हम ठीक हैं पहले से, लेकिन हमारे घर वाले हमें लेने नहीं आते। वो कहते हैं कि अभी जब तक हमें डॉक्टर प्रॉपर नहीं कहेंगे। तो जब हमने उनसे बातें की, बातें सुनी, तो वो बिल्कुल आम नॉर्मल लोगों की तरह बातें कर रही थी। तो दुख भी हुआ और तकलीफ़ भी हुई कि इतनी अच्छी पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, लेकिन अपनी कुछ मजबूरियों से, कुछ ज़हनी टेंशन से, कुछ शादी ना होने की वजह से, क्योंकि आजकल लोगों के इतने वसाइल नहीं हैं, तो उन वजह से कुछ बच्चियाँ जो रह जाती हैं वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो फिर जब मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं तो उनमें बहुत लोगों को ऐसे उनके मसाइल हो जाते हैं कि घर वाले उनको साथ रखने पे नहीं रखते, क्योंकि उनमें भाभियाँ भी होती हैं, दूसरे अजीज़ भी होते हैं, तो नहीं मेरा ख्याल है वो संभालते। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है वो सब लोग मिलजुल के रहती हैं और कुछ ना कुछ सीख रही हैं। मैंने अंदर सिलाई मशीनें देखी, फिर मैंने वो फूल बनते वो देखे, वो फ्लावर सीख रही हैं, सिलाई मशीनें सीख रही हैं, मेहंदी लगा रही हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये आपस में इन्होंने अपना एक गैदरिंग कर ली हुई है और एक घरेलू माहौल बनाया हुआ है। तो मुझे भी यहाँ आके बड़ी खुशी हुई कि बच्चे डांस कर रहे हैं, मिल रहे हैं, खा पी रहे हैं, और ईद से ज़्यादा बढ़ के उनके चेहरे पे जो खुशी है ना हम सबको देख के कि कोई उनको मिलने आया हुआ है, तो उससे मुझे बड़ा इत्मीनान हुआ कि चलें कुछ वक्त हमने इन लोगों के लिए निकाल के तो अपने लिए कोई नेकी का काम किया, तो शायद अल्लाह को हमारी ये अदा पसंद आ जाए तो हम इन कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बहुत शुक्रिया जी। नाजिया भट्ट साहिबा हमारे साथ मुखातिब थी और बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि जो मेंटली स्ट्रेस की वजह से दिमागी मरीज़ बनते हैं, और बड़ी अच्छी बात की इन्होंने एक खसूसी तौर के ऊपर औरतों के बारे में जो आजकल सास बहू ननंदें और भाभियों के लिए ये जो मसले मसाइल आपस में खड़े किए हैं कि किसी की शादी कर दें तो उस पता लगता है कि जो उसकी ननंद जो है वो उसको तंग करना शुरू कर देती है, सास तंग करना शुरू कर देती है, या फिर बहू जो है सास को तंग करना शुरू कर देती है और पागलपन का ड्रामा करके उनको यहाँ पे छोड़ जाते हैं, या ऐसा मसला मसाइल है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए और डरना चाहिए उस वक़्त से जो वक़्त आपके ऊपर भी आ सकता है। औरतों का एहसास करना चाहिए, और मेरा ख्याल है हम मुआशरे में यहाँ पे ये देख रहे हैं कि औरतों का एहसास नहीं कर रही हैं। सास बहू ननंद भाभी ये एक अजीम रिश्ते हैं, ये रिश्ते हैं जो कि हम लोगों ने बना के रखने, इनको एक फ्लावर की तरह, एक हम लोगों ने इसको गुलदस्ते की तरह रखना है, लेकिन हम लोग इसको गुलदस्ता समझते नहीं हैं या फिर समझना नहीं चाहते। जी हमारे साथ मौजूद हैं जी माशाल्लाह जिनकी काविशों के और नतीजे हैं, MS साहब हैं यहाँ पे, अपने डॉक्टर इमरान साहब, और ये तकरीबन माशाल्लाह फाउंटेन हाउस 3 ब्रांचेज़ हैं और वो संभाल रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार, उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ गुजारने का मौका दिया। लाखों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारक पे। आज का दिन बड़ा एक इम्पॉर्टेंट दिन, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से हम इस तरह के कोई भी इवेंट्स
ना अपने घरों में, ना मोहल्लों में, ना रिश्तेदारों में और ना अस्पताल में करते थे। आज अल्लाह ने दोबारा हम सबको ये मौका दिया कि हम ईद की वो सच्ची खुशी जो जिसके अंदर वो रूह की कमी थी उसको हमने दोबारा यहाँ पे शुरू किया है आपके सामने। क्योंकि हमारे पास जो मेंबर्स रहते हैं, जो मरीज़ जिनको हम मेंबर्स कहते हैं, उनका अलमिया ये है कि उनकी फैमिली मेंबर्स यहाँ नहीं आते, उनके रिश्तेदार उनसे मिलने नहीं आते। तो आपके सामने कि हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर अमजद साकिब साहब, हमारे एग्जीक्यूटिव बोर्ड, हमारे सारे स्टाफ मेंबर्स, हम ये समझते हैं कि ये हमारे अपने रिश्तेदार हैं। मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरी बेटी है, मेरा बाप है। तो हम पूरी फैमिली के साथ, हमारे सारे स्टाफ, हमारे एग्जीक्यूटिव्स, इनके साथ ईद मनाते हैं ताकि उनको ये फील ना हो कि वो अकेले हैं। क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारे जो रोल मॉडल है वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और एक हदीस में हमेशा ही शेयर करता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद नबी में बैठे हुए थे, एक खातून आई, उन्होंने उनका हाथ पकड़ के कोने में लेके शहर, आपको पता है ना मस्जिद नबी उस ज़माने में मदीना पूरा होता था, और वो उनके कान में मुसलसल बात करती थी, पसीना उनके सर से पैरों तक, सख्त गर्मी, काफ़ी देर तक वो सुनते रहे। तो एक सहाबा उठ के आए और उन्होंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका जहन जो है ना वो ठीक नहीं है, आप जवाब सुनिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा। माशाल्लाह। आज हमने अपने सबसे पहले तो अपने घर वालों को सुनना छोड़ दिया, फिर अपने चारों तरफ रहने वालों को सुनना छोड़ दिया। अगर हम सिर्फ एक हदीस पे अमल करना शुरू कर दें तो ये माशरे में जो आपके सामने है डिटोरिएशन, हम बीइंग मुसलमान और बीइंग पाकिस्तानी प्राउड फील करते थे कि पाकिस्तान अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे बना, लेकिन आपके सामने माशरा डिटोरिएट होता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि हमने सुनना छोड़ दिया। तो मेरी ये जो आज की काविश है हमारी, बेसिकली ये सुनने की काविश है, और ये उसी हदीस को फॉलो करने की काविश है कि जिसमें ऐसे लोगों को सुनना चाहिए जिनका आपसे कोई रिश्ता नहीं, लेकिन एक रिश्ता ज़रूर है, और वो है इंसानियत का रिश्ता, वो है पाकिस्तानियत का रिश्ता, वो है मुसलमान होने का रिश्ता, वो है ईद के दिन का रिश्ता। तो अगर हम ये इस रिश्ते को साथ लेके चलेंगे तो यकीन कीजिए हमारे अपने घर, और वो घर से मोहल्ला, और फिर हमारा शहर, हमारा मुल्क जो है ना स्टेबिलिटी इसके अंदर आएगी। यही मैसेज है आज के दिन का, और यही मैसेज है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हमको एहसास करना है और एक दूसरे को की खुशियों में, एक दूसरे के गम में एक दूसरे के साथ रहना है, जब ही हम ये चलेगा। क्योंकि इंसान और जानवर में यही एक फ़र्क है, एहसास का फ़र्क। बहुत शुक्रिया जी। अपना MS डॉक्टर इमरान जो है हमारे साथ थे, बड़ा अच्छा मैसेज दिया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है, बिल्कुल जिस तरह बताया है कि जी हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। यानी कि ये एहसास की बात जो है वो हमारे अंदर से जो ख़त्म होती जा रही है, इस एहसास को हमने दोबारा उजागर करना है, और फाउंटेन हाउस आकर आप एक दफ़ा वक्त गुजारें, आपको ज़रूर एहसास जो है वो उजागर होगा। अच्छा जी, आपको एक बड़ी अहम शख्सियत से मिलवाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राना रफ़ाकत साहब, जो अवान होटल के ऑनर हैं, और ये पिछले 10 साल से यहाँ पर ये मेला सजा रहे हैं, और इनको सादत हासिल हुई है इस मेले की। और इनसे बात करते हैं कि इनको ये मेला सजा के क्या मिल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, फाउंटेन हाउस में हम लोग यहाँ मौजूद हैं, और आपका ये होटल है, और आप यहाँ पे हर साल 10 साल से मेला सजा रहे हैं, तो आपको क्या मिलता है ये मेला? बेसिकली ये आप कभी इधर विज़िट करें ना, ये सारे बड़े प्यारे लोग हैं। तो बेसिकली ये खल्क़े खुदा के लिए करते हैं, हम इंसानियत के लिए करते हैं, और सबसे बड़ी बात है लोगों का प्यार के लिए करते हैं। और बड़े नफीस किस्म के ये फाउंटेन के मेंबर्स हैं, बेसिकली मेंबर्स कहते हैं इन्हें, तो हम कोई और अल्फाज नहीं कहते, लेकिन हमें चाहिए सबको, हमारी बात नहीं है, सबको बेसिकली आना चाहिए, इनके साथ ईद की खुशियाँ मनानी चाहिए। और हमारी 100% कोशिश होती है कि हम लाजमी ईद पे कोई ना कोई ऐसा फंक्शन करें ताकि लोग इसकी वजह से इनके साथ आके कोई टाइम स्पेंड करें। राना साहब, अक्सर व बेशतर जो लोग यहाँ पे आते हैं अपने बच्चे छोड़ जाते हैं, और वालिदैन उसके बाद गलत पते भी लिखवा देते हैं, और फिर पीछे बैकअप पे भी नहीं, मतलब फॉलोअप भी नहीं करते। उन वालिदैन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे कोहिनूर के तवस्सुत से? रूटीन में बच्चे क्या, यहाँ पे आप कभी विज़िट करें, DC रिटायर्ड है यहाँ पे, 2-3 DC हैं रिटायर ना, तो उनके लिए बेसिकली अल्लाह ही उनके दिल में रहम डालेगा। आप या मैं मैसेज क्या दे सकते हैं, समझदार होते हैं, ये अल्लाह ताला रहम डाले, हर एक के दिल में डाले, ताकि हम बेहतरी कर सकें, माशरा बेहतर हो सके। कुरान में बाकायदा है नमाज का कोई 82 टाइम जिक्र है, और जो सा माशरे का मतलब वो तकरीबन 200 टाइम जिक्र है।
कि माशरा आप बेहतर कर लें, इंसान बेहतर हो जाएगा। बस यही हमारा पैगाम है। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ राना रफाकत साहब मौजूद थे जो कि अवान होटल के ऑनर हैं और माशाल्लाह पिछले 10 साल से ये मेला सजा रहे हैं और इनको सआदत हासिल है कि 10 साल से ये लोग यहाँ पे मेला सजा रहे हैं जो कि ईद के मौके पे ईद की खुशियाँ देने के लिए इनको जो यहाँ पे मेंबर्स कहते हैं इन्हें। और देखें इनकी कितनी अच्छी बात है कि मरीज़ को पेशेंट नहीं कहते ये, यानी कि जो ज़हनी मरीज़ हैं कि वो कोई कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो जाएं, कि कॉम्प्लेक्स का शिकार होने की वजह से वो और बीमार ना हो जाएं और उनके मामला ख़राब हो जाए, ये उन्हें मेंबर्स कहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई हुई है और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। जन्नत में घर बना रहे हैं, दुनिया में और आखिरत में अपने लिए बहुत ही सुकून, इत्मीनान और बहुत ही नेकियां इकट्ठी कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, यहाँ की मैंने देखा, इनकी मुस्कुराहटें देखी हैं, इनके इत्मीनान देखे, इनके चेहरों पे जो सुकून है वो देखे हैं, तो यकीन करें मेरे अपने चेहरे पे एक इत्मीनान, अपने चेहरे पे एक इतनी खुशी है, एक एक्साइटमेंट है कि मुझे भी यहाँ पे टाइम देना चाहिए। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी फाउंटेन हाउस में आएँ, यहाँ पे आकर कम अज़ कम कुछ नहीं तो कम अज़ कम अपना टाइम तो दे सकते हैं ना आप लोग। और उन वालिदैन से मैं बड़ी सख्ती से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी मेहरबानी है, आप लोगों से बड़ी सदा है कि अगर आप लोग उनको फैमिली का हिस्सा नहीं बना सकते ना, तो फाउंटेन हाउस वालों के साथ मिलकर उनके साथ एक ट्रायंगल, जिस तरह बताया है कि वो ट्रायंगल बनाएं ताकि आपका बच्चा नॉर्मलाइज हो। ये बच्चा जो दुनिया में आया है ये अपनी मर्ज़ी से नहीं आया हुआ, ये अल्लाह ताला की देन है आप लोगों को, अल्लाह ताला का इम्तिहान है। उसमें अल्लाह ताला का जब इम्तिहान है तो आप उसमें पूरा उतरें, उसमें जब आप पूरा उतरेंगे तो अल्लाह ताला भी आपसे खुश होगा। इन लोगों को लावारस मत छोड़ें, वालिदैन को भी ये ज़िम्मेदारी है कि वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएं। और माशाल्लाह फाउंटेन हाउस में आके मैं बहुत खुश हूँ और इंशाअल्लाह ताला मेरी भी पूरी कोशिश है कि वक्त जो है फाउंटेन हाउस को दिया जाए। और फाउंटेन हाउस में आज हम लोगों ने आपको जो है इनके मेंबर से भी मिलवाया, इनकी जो ऊपर वाली टॉप मैनेजमेंट से लेके नीचे वाली मैनेजमेंट से आप लोगों की सबसे बात करवाई। और उम्मीद है कि आप लोग भी ये प्रोग्राम देख के बहुत खुश होंगे, क्योंकि मैं भी इस वक्त बहुत एक्साइटमेंट हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और यकीन करें फाउंटेन हाउस एक ऐसा इदारा है जहाँ पे आपको आकर बहुत ज़्यादा खुशी, सुकून और इत्मीनान मिलेगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर अगर कोई माली तावन या कोई ऐसा चीज़ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम फाउंटेन हाउस में आके यहाँ पर इनको टाइम ज़रूर दें, टाइम स्पेंड करेंगे। मैं 100% आपको कह सकता हूँ कि यहाँ पे अगर आप एक दफ़ा यहाँ पर आके टाइम स्पेंड करेंगे तो आप लोग बहुत खुश होंगे, बहुत इत्मीनान होंगे, आप बार बार आएंगे। क्योंकि यहाँ पे एक गेस्ट का मेरे कहना था कि ये पहली दफ़ा आया और उसमें इत्मीनान इतना हुआ है कि वो कह रहा है मैं बार बार आऊँगा। इसके साथ ही अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को इजाज़त दीजिए। ईद स्पेशल शो में हमने आपको फाउंटेन हाउस की सैर करवाई है और उम्मीद करता हूँ कि ये सैर आपके लिए कारआमद होगी। अल्लाह हाफ़िज़।